गाइस आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ना टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन टू का प्रयोग करेंगे। एक तरह से देखा जाए कि सब में जो हैव है ना, यहां पर हैव, यहां पर हैविंग, यहां पर हैविंग कॉमन है। आखिर में अंतर क्या है, ये अंतर आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम देखते हैं कि इनके बीच डिफरेंट क्या है और अपनी जो डाउट है उसको भी क्लियर करते हैं। चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले हम लोग हैविंग बीन टू, भाई हैविंग बीन टू की मैं बात कर रहा हूं, हैविंग बीन टू की बात कर रहा हूं, न कि हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में पढ़ा चुका हूं हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें हम लोग हैविंग बीन टू की बात कर रहे हैं। क्या बोलता है कि इट इज यूज्ड जस्ट बिफोर अ नाउन, इसका प्रयोग ठीक किसी नाउन के पहले होता है। वो भी कौन सा नाउन, नाउन जो होगा जो प्लेस को इंडिकेट करेगा, जो जगह को, जो स्थान को इंडिकेट करेगा। क्लियर, और कोई नाउन नहीं होना चाहिए। बोल रहा है इसका पहचान जाकर या जाने के बाद। इस हैविंग बीन का मतलब हुआ जाकर या जाने के बाद, यानी सब में जाकर जाने लगा रहेगा, यानी जाने की बात होगी। इसमें किसी जगह पर ही तो जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद, अमेरिका जाने पर, कोलकाता जाने के बाद, यही बात इसमें होगा। क्या होगा, इसमें भी सब्जेक्ट एक ही होगा, जो काम पहले होगा उसे हम हैविंग बीन टू इससे स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर बोलता है कि सबसे पहले हैविंग बीन टू और प्लस सेकंड सेंटेंस। अब ये सेकंड सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, बोल रहा है कि दिल्ली जाकर मैं खुश नहीं था। दिल्ली जाकर, देखो यहां बोला हूं ना जाकर, या दिल्ली जाने के बाद मैं खुश नहीं था। दिल्ली जाकर मैं खुश नहीं था या दिल्ली जाने के बाद मैं खुश नहीं था। तो क्या करेंगे भाई, अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है हैविंग बीन टू, यहां लिखेंगे हैविंग बीन टू। अब एक चीज समझ लीजिए, अब आप कह रहे हो कि सर जाने की मीनिंग तो गो होता है, तो यहां पर तो कर सकते हैं ना, हैविंग गॉन टू। क्लियर, एकदम राइट है आप। यानी बीन के जगह पर आप हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो तो बीन का मतलब निकल जाएगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी जो गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है उसको हटा दो, बीन लगा दो। यानी बीन मतलब किसी आना, यानी जा करके, लौट आना, चले आना। ठीक है, हैविंग बीन टू गॉन, दिल्ली जाकर मैं खुश नहीं था। आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज नॉट हैप्पी। हैविंग बीन टू, और एक मिस्टेक हो रहा है, जगह की बात यहां पर नहीं किया। देखिए क्या था, यहां बोलते हैं हैविंग बीन टू दिल्ली, ओके, मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। ओके गाइस, हैविंग बीन टू दिल्ली आई वॉज नॉट हैप्पी। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हैविंग गॉन टू दिल्ली आई वॉज नॉट हैप्पी। क्लियर, जहां पर बीन लग रहा है वो बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो ना। किसका थर्ड फॉर्म, गो का लगाना है, क्योंकि किसी जगह का पहले गो ही लगता है। दिल्ली जाना, कानपुर जाना, या दिल्ली जाकर, कानपुर जाकर, प्रयागराज जाकर। ठीक है, मुंबई जाने के बाद मैं हर जगह घूमा। अब यहां जाकर, यहां के बाद ऑलरेडी पहचान दे चुका हूं, जाकर या जाने के बाद। मुंबई जाने के बाद मैं हर जगह घूमा, तो क्या करेंगे, पहला काम हुआ है जाने की, तो इसलिए इसे हैविंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हैविंग बीन टू मुंबई, इसको देख लीजिएगा, हैविंग बीन टू मुंबई, कॉमा, मैं हर जगह घूमा। आई वॉन्डर्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर। क्लियर, ओ हैविंग बीन टू मुंबई आई वॉन्डर्ड एवरीवेयर। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ओ हैविंग गॉन टू मुंबई आई वॉन्डर्ड एवरीवेयर। क्लियर, यानी जहां बीन लगा है वहां पर गॉन कर दो, या जहां पर गॉन लगा है वहां पर बीन कर दो।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आप हैविंग बीन टू का प्रयोग कहां करेंगे। नेक्स्ट है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि देखिए गाइस, अगर इसके पहले वाले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैं हैविंग का प्रयोग बताया हूं, ठीक है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन का प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम उस टॉपिक का नाम ना रखते, बस हमको ये समझा देना है कि हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां लगेगा। इस हैविंग का मतलब होगा के बाद कर या करके भी होता है, क्लियर। इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, कभी कभी एक सब्जेक्ट होते हैं। तो जो जिसमें सब्जेक्ट एक होगा और दो काम करेगा, ठीक है। एक काम बढ़िया से करने के बाद जब दूसरा काम होता है उस कंडीशन में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्लियर। जो काम पहले हुआ रहेगा उसकी स्टार्टिंग हैविंग से करते हैं और जो काम बाद में हुआ रहेगा उसको सेकंड सेंटेंस मतलब उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करके आगे बढ़ा देते हैं, क्लियर। बोला है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉमा लगाने के बाद यहां पर सेकंड सेंटेंस। खाना खाने के बाद मैं कंप्यूटर चलाने लगा। कौन सा काम कहले? खाना खाने वाला। उसके बाद कंप्यूटर चलाया। सब्जेक्ट एक ही है, पहला काम खाना खाया, दूसरा काम कंप्यूटर चलाया। तो क्या करेंगे? हैविंग के बाद की मीनिंग हैविंग, खाने की मीनिंग ईट, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगाना तो हो जाएगा ईटेन, खाना की मीनिंग फूड, कॉमा मैं कंप्यूटर चलाने लगा। आई बीगैन to operate I began to operate the computer. Yes, having eaten food I began to operate the computer. कपड़ा धोने के बाद वो टीवी देखने लगी। कपड़ा धोना सब्जेक्ट एक ही है, वह इधर टीवी देखी, इधर कपड़ा धोई, तो पहला काम उसका है कपड़ा धोना, इसलिए सब्जेक्ट एक ही है, तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। पहले सीधे बोलेंगे के बाद की मीनिंग क्या? हैविंग, धोने की मीनिंग वॉश, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉश्ड द क्लॉथ। हैविंग वॉश द क्लॉथ, कॉमा वो टीवी देखने लगी। सी बिगेन या स्टार्ट भी कर सकते हैं, बिगेन टू वॉश द टीवी। Having washed the cloth, she began to watch the TV. टीवी देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ गया होगा हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म कहां प्रयोग करना है। नेक्स्ट है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां देखिए, यानी हमें हैव भी लगाना है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाना है और पहले टू भी लगाना है, इतना काम करना है। उसका मतलब क्या निकल कर आएगा? केवल ये आएगा कर, मैं तुमसे मिलकर खुश था, मैं यहां आकर प्रसन्न हूं। ठीक है ना, देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव जरूरी है, उस एडजेक्टिव के बाद से टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इतना हमको काम करना है। क्या है भाई? मैं आपसे मिलकर खुश हूं, मैं आई हूं के लिए एम, खुश के लिए हैप्पी, आई एम हैप्पी। मिलने की मीनिंग होता है, ठीक है, मीट, लेकिन देखिए क्या कर रहे हैं, ये कर लगा है ना, तो ये कर जो है हमेशा मेन वर्ब में लग कर आएगा। तो इसी कर के लिए हमको इतना लिखना है टू हैव, टू हैव, ठीक। ये मेन वर्ब मिलना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेट। आई एम हैप्पी टू हैव मेट, आपसे, आपसे की मीनिंग यू, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम हैप्पी टू, यहां से हैव हटा दो और जो मेट थर्ड फॉर्म बना है उसका फर्स्ट फॉर्म कर दो, यानी आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू। लेकिन ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल एडवांस पढ़ रहे हैं। आई एम हैप्पी टू हैव मेट यू, देख रहे हैं ना। जहां जब भी इस तरह का नजर आए टू हैव लग करके प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस टू हैव से हमें कर का मतलब निकालना है। मिलकर खुश था, आकर खुश हूं, ठीक है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, ऐसे भी लोग बोलते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो क्या करेंगे? नाइस
to have met you, nice to have met you, nice to have met you, या सीधा कर दो नाइस टू मीट यू, यानी हैव को हटा दो और जो थर्ड फॉर्म लगा है उसका फर्स्ट फॉर्म कर दो, क्योंकि भाई जब हैव लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए। नाइस टू मीट यू आप बोलते भी हैं, किसी के द्वारा बोलते हुए सुने भी होंगे, नाइस टू मीट यू या नाइस टू हैव मेट यू। वह मुझे बाजार में देखकर नाराज था, मुझे बाजार में देख लिया नाराज हो गया, पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था, मेरे प्रति नेगेटिव चल रहा था क्या। चलो वह यानी हे था, वास नाराज, एंग्री, ठीक, कर लगा, देखने की बात, फिर देख में कर लगा, यही मेन वर्ब है, तो कर की मीनिंग हमें टू हैव, और देखने की मीनिंग होता है लुक, तो थर्ड फॉर्म कर देंगे looked. He was angry to have looked me कहाँ, in the market, in the market. He was angry to have looked me in the market, या सीधा बोल दो he was angry to look me in the market. तो फ्रेंड्स आई होप कि ये जो चीज़ें अभी मैं दिया हूं एडवांस जो है आपको अच्छा लगा होगा, और भी अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसी तरह के मज़ेदार इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।